जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। सुलोचना अपने पति का सिर लेने के लिए प्रभु श्री राम के सामने खड़ी है और कहती है, यदि राम उदारवादी हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो मेरे पति का सिर अवश्य मुझे वापस कर देंगे, मेरी विनती अवश्य कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे। करुणा निधि ने जब सुने करुणा के यह बैन, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों नयन। प्रभु श्री राम ऐसे भी किसी पराई स्त्री की तरफ अपनी नजर उठा के देखते नहीं। जब उसने ऐसे वचन कहे तो प्रभु श्री राम पृथ्वी की तरफ अपने दोनों नयन करके देखने लगे, देखने भूमि को तत्क्षण दोनों नयन। सतवंती के तेज का इतना पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। उस सतवंती सुलोचना का के तेज का इतना प्रभाव पड़ा कि प्रभु श्री राम भी तुरंत उत्तर नहीं दे पाए और पृथ्वी की तरफ देखे जा रहे। पृथ्वी मां की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, सीतापति श्रीकांत। और इसके बाद पृथ्वी मां की तरफ देखते हुए ही प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम हैं, पृथ्वी मां की तरफ देखते हुए ही सुलोचना से कह रहे हैं, बोले, हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी, जिस पर सभी का गौरव है। वह शूरवीरता, वह साहस दुनिया में मिले असंभव है। मेघनाद जैसा योद्धा इस दुनिया में मिलना असंभव है। इसलिए यदि किसी भांति, यदि किसी तरह प्रभु श्री राम की उदारता देखी, कितने महान हैं हमारे प्रभु श्री राम। कहते हैं सुलोचना से कि यदि किसी तरह भी, किसी तरह आत्मा के या तप के बल से, यदि किसी भांति, यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से यदि किसी भी तरह मेघनाद दोबारा जीवित हो जाए, तो मैं हर्षपूर्वक अपने सत्कर्म दान कर सकता हूँ। तो मैं खुशी खुशी अपने जितने पुण्य हैं सब दान कर सकता हूँ। उसकी एवज में, उसके बदले में, अगर मेरे सारे सत्कर्मों के फल के बदले में मेघनाद जीवित हो जाए, तो मैं खुशी खुशी अपने सारे सुकर्म, सारे सत्कर्म, सारे पुण्य दान करने को तैयार हूँ। लंका की राजपतोहू को इस प्रकार सम्मान कर सकता हूँ, लंका के राजपतोहू का इस प्रकार मैं मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बहन, प्रभु श्री राम की उदारता की बातें, उनके वचन जैसे ही सुलोचना ने सुना, विह्वल हुई सुलोचना, भावुक हो गई सुलोचना, भरे अश्रु से नयन रोने लगी और कहती है, बोली, हे भानु वंश भूषण,
हे रघुपति रघुबर रघुराई, कह दी जो बात आज अपने, वह मन को है अति सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख त्याग रहे, यह अद्भुत पल है। हे राम, आपका यह चरित्र अति निर्मल है, अति उज्जवल है। इतनी उदारता शायद किसी में हो, लेकिन आपकी इस उदारता का मुझे कोई फायदा नहीं होगा, किंतु मैं कहती हूं कि इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे, अगर मेरे पति देवलोक में गए हुए हैं, अगर वहां से लौटकर इस मृत्यु लोक में आकर जीवित हो जाएं दोबारा, तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो मौत, जो मृत्यु आपके भ्राता लक्ष्मण जी के हाथ से उनकी हुई है, ऐसी मौत, ऐसी सुगति दोबारा उन्हें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ऐसा अवसर मैं त्यागने वाली नहीं हूं। मैं अपने पति को जीवित नहीं करा सकती। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, और उनके सामने जो खड़ी है सती सुलोचना, वो भी धन्य है। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे सारी लीला प्रभु श्री राम की ही है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।